हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप हमारा किसी आंसर राइटिंग प्रोग्राम का पार्ट हैं और आप आंसर लिख के सबमिट करने में थोड़ी यहाँ दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको चाहता हूँ समझाना। बहुत ही आसान प्रोसेस है। कैसे आप आंसर लिखेंगे, उसको कैम स्कैनर या किसी भी डिवाइस किसी एप्लीकेशन से स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे एंड पीडीएफ बनाकर बहुत ही आराम से उसको आप अपलोड कर देंगे और हम उसको इवैल्यूएट करके आपको वापस भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है? सबसे पहली बात तो यही, आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आप लॉगिन का बटन दबाइए यहाँ पर। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप अपने जिस भी कोर्स में आप आंसर राइटिंग वाला कोर्स है उसमें जाइए। जैसे ये रहा कोर्स। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे आज हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मेरा जो शेड्यूल के हिसाब से मुझे उसको अटेम्प्ट करना था, अपलोड करना था। तो ये रहा हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर मैं दबाऊंगा तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं इस अटैचमेंट को डाउनलोड करना, जिसको आप प्रिंट निकाल कर उस पर आप अपना आंसर लिखकर वापस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए कि आपके पास प्रिंटर नहीं है एंड अभी दुकानें बंद हैं, कैसे भी आप प्रिंट नहीं ले सकते, तो क्या करें? कोई डरने की बात नहीं है। आप अटैचमेंट को जैसे लगी हुई है तो कोई बात नहीं। तो आप जैसे यहाँ पर जो पहली शीट है, ये पहली शीट में कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। आप क्या कीजिए, अब सिर्फ ब्लैंक शीट लीजिए। ब्लैंक शीट पर आप अपना नाम, अपना फोन नंबर और जो कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको आप वहां पर लिख दीजिए। ठीक है, ब्लैंक शीट, पहली शीट ब्लैंक आपने ली। देन उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा ब्लैंक, क्योंकि वहां पर हम आपको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन भी के लिए हमें जगह चाहिए होती है। देन आप सेकंड शीट वहां अटैच करेंगे। वहां पर जो भी आपका सवाल था उस सवाल को यहां लिखेंगे आप। ठीक है सर, मैंने अपने पेन से अपने आपको खुद ही सवाल लिख लिया। देन यहाँ पर मार्क्स के हिसाब से कितने आगे पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। जैसे यूपीएससी में 15 मार्क्स का जो कोई क्वेश्चन है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 3 पेज मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर आगे आपको जो ऑटोमेटिकली हमने आपको 3 पेज दिए हैं, ठीक है, लिखने के लिए। तो इसका बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से अगर अपने पेन से इसको अगर क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो 3 से ज्यादा पेजेस वहां मत दीजिए खुद को। ठीक है, 3 से ज्यादा देंगे तो यूपीएससी में जाकर हम अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते। 3 इज द मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप अपनी जो पीडीएफ को अपलोड करते हैं तो बहुत से बच्चे पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, पीडीएफ वहां खोने का डर रहता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर। तो एक सिंपल सा काम है वैसे, क्योंकि जब हम पीडीएफ डाउनलोड करके अपने जो रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास पहुंचती हैं तो वापस पहुंचती हैं, आपको अपलोड हो जाती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपका इसका जो नेमिंग है वो सही रहे। ठीक है, जब आपने अपना पीडीएफ जो कैम स्कैनर से लिख लिया है, जो उसको जब अपना आंसर लिख के पीडीएफ पे स्कैन कर लिया, तो स्कैन करने के बाद आप अपना नाम लिखें, जो भी आपका, जैसे मान लीजिए आपका नाम कृति राठौर है तो ठीक है, लिखा अंडरस्कोर कौन से सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री, अंडरस्कोर कौन से वीक का, सर आज वीक 1 है या राउंड 1, जैसे भी आप लिख देंगे हिस्ट्री राउंड 1। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ये वाला, ये आपके पीडीएफ की नेमिंग अगर अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो आपकी शीट्स, क्योंकि एक ही नाम से बहुत से बच्चे कई बार होते हैं तो शीट्स यहां से वहां होने का डर कई बार बन जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो ऑल राइट, तो आपने यहाँ पे आंसर बनाया अपना, जो उसको लिखा एंड उसको आपने पीडीएफ में बनाकर कैम स्कैनर में रख लिया। अपलोड कहाँ करेंगे? अपलोड के लिए जैसे हिस्ट्री का सवाल था तो यहाँ लिखा हुआ है अपलोड आंसर बुकलेट हेयर, ये दबाया आपने। ठीक है, आपने टेक टेस्ट का बटन दबाया, जी सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको एंड देन यहाँ पर अपलोड आंसर बुकलेट का आपके पास जगह आ जाएगी। तो आप अपना आंसर यहां पर अपलोड कीजिए। जी सर, मैंने अपलोड का बटन दबाया। ये मैंने इसका नेमिंग भी प्रॉपर लिखी हुई है। ये मेरा, जैसे मैंने नाम लिख दिया कुछ भी। ठीक है, जैसे मेरा नाम मान लीजिए अमर शर्मा है तो मैंने अमर शर्मा अंडरस्कोर कौन सा सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री, अंडरस्कोर वीक 1 है या राउंड 1 है, जैसे भी आपका शेड्यूल लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए राउंड के हिसाब से चल रहे हैं तो राउंड 1। ठीक है, अदरवाइज डे 1 या वीक 1, जैसे भी नेमिंग प्रॉपर करेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि हिस्ट्री के सवाल बार बार भी आएंगे ना आपके, तो इसीलिए नेमिंग यहाँ पे करी। तो ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो ठीक है सर, ये अपलोड हो गया। एंड अपलोड, अगर आप चाहें नहीं सर मैंने गलत कर दिया तो डिलीट एंड अपलोड अगेन का ऑप्शन भी है। अगर आपको लगता नहीं सही कर दिया मैंने तो सबमिट का बटन दबाएं। ठीक है, वो कह रहा है सबमिट पक्का श्योर, जी सर बिल्कुल श्योर। तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा रिजल्ट की तरफ एंड देन कहेगा सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इवैल्यूएशन आपकी अभी पेंडिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां से एग्जिट कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, मैंने अपना काम किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता रहेगा कि अभी आपका आंसर इवैल्यूएशन नहीं हुआ। ठीक है, आप चाहें तो वापस आकर जैसे देख सकते हैं कि हिस्ट्री में मैंने जो आंसर सबमिट किया था वो इवैल्यूएट हुआ कि नहीं। आपको ईमेल भी आ जाता है जब हम उसको इवैल्यूएट करके वापस आपको भेजते हैं, आपको ईमेल मिल जाता है। ठीक है, कि आपको आंसर इवैल्यूएट हो गया, प्लीज जाके देख लीजिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको एक ईमेल सेंड कर देता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, सरल है। उसके बाद जैसे जैसे आगे आगे जो सवाल आते रहे वो सवाल आप अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करते रहें। अगर प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल कर उस पर आंसर लिखकर आपने जो स्कैन करके ऊपर अपलोड कर दिया। अगर प्रिंटर नहीं है तो ब्लैंक शीट ली, पहली शीट ब्लैंक रखिएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं, पहली शीट ब्लैंक रखिएगा एंड उसके बाद उसके ऊपर अपना नाम प्रॉपर लिख के एंड पीडीएफ की नेमिंग तो आपने हमेशा ही सही करनी है। पीडीएफ की नेमिंग सही अगर नहीं होती तो आपकी आंसर बुकलेट्स मिक्सअप होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही नाम से बहुत बच्चे हैं हमारे देश में दोस्तों। ठीक है
दोस्तों, तो इस कारण से आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और कोई अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करने की। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।